Hello everyone, my name is Sagar Kumar from LBS School Ganoda, class 9 साइंस की बात कर रहे थे हम, जिसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे मैटर्स इन और सराउंडिंग। ठीक है, आपको पता ही है मैटर्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिनमें हमने मैटर्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर और चेंज ऑफ स्टेट, जिसमें हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे थे। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा चेंज ऑफ स्टेट में। तो हमने कुछ प्रोसेस देखे थे, सब्लिमेशन, मेल्टिंग, बॉइलिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, ये सारे हमने प्रोसेस देख लिए थे। अब जो हम प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेटेंट हीट। जब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे थे तब हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी कि क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमारे पास आइस है, उसको हमने एक कंटेनर में लिया था, यहाँ से एक थर्मोमीटर लगाया था, उसको एक स्टैंड से सीधा रख दिया था, ठीक है, और यहाँ बर्नर से हम उसको हीट कर रहे थे। अब हमने जब ग्राफ बनाया था देखा था कि कुछ माइनस नेगेटिव से कितने से जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब तक ये पूरा पानी, हम हीट तो दे ही रहे हैं, आइस कितने में बनती है 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर कितने में बन रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, हीट दे रहे हैं, उसके बाद भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब भाई जो हीट दी वो कहाँ गई, टेम्परेचर तो राइज होना चाहिए था, हीट दे रहे तो जो हीट इस वाटर ने कंज्यूम की 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो हिडन हीट है। तो कह सकते हैं कि लेटेंट हीट ऐसी हीट है जो हम प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग मेल्टिंग और बॉइलिंग, जिसमें टेम्परेचर राइज नहीं होता है। ठीक है, लेटेंट हीट, द हिडन हीट विच प्रोवाइड ड्यूरिंग मेल्टिंग और बॉइलिंग वेयर डज नॉट चेंज इन टेम्परेचर, जहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अब ऐसा कैसा कहां पे हुआ, वाटर बना कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हुआ, वेपर बनी कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे भी है, दोनों 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये वेपर तो बननी शुरू हो गई है, यहाँ पे भी बन रही है 100 डिग्री सेल्सियस। जब ये वेपर बना वाटर से, फिर भी अपन हीट तो कर ही रहे हैं, बॉईल हो रहा है, उसके बाद भी हीट हो रही है, फिर भी वो एनर्जी कहाँ जा रही है, इस वेपर के पास जा रही है, हिडन है, टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, लेकिन हीट तो किसके पास जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि आइस की कंपेयर में वाटर जो है वो मोर हीटिंग एजेंट है। अभी भाई आइस के पास जाओगे तो आइस ठंडा लगेगा, वाटर ठंडा लगेगा, कौन ठंडा लगेगा, आइस ठंडा लगेगा, और वाटर हमें थोड़ा गर्म लगेगा, हीटिंग एजेंट, क्योंकि इसके पास कौन सी हीट है, लेटेंट हीट है। क्लियर। इसी तरह वेपर गर्म लगेगी, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म लगेगा, वेपर गर्म लगेगी। क्लियर है, क्यों, इसके पास लेटेंट हीट है, हिडन हीट है, ज़्यादा हीट है। तो जो हीट बॉइलिंग और मेल्टिंग के दौरान कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। इसको कह सकते हैं हिडन हीट। डेफिनेशन लिख लें। तो कभी आपके दिमाग में तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस ही नहीं होंगे कि सर ये कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पे भी, हम तो हीट तो कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो हीट कहाँ जा रही है, वो लेटेंट हीट है, हिडन हीट, जहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं होता है। जब तक पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक टेम्परेचर राइज नहीं होगा। जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, वेपर में कंटिन्यूसली अब कन्वर्ट होना शुरू हो गया है, लेकिन टेम्परेचर कौन सा रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। उस हीट पे जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, वो हीट कौन सी कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। किसमें, बॉइलिंग और मेल्टिंग के दौरान। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखें जल्दी से। इसकी डेफिनेशन लिखें, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड
during the amount of heat required during melting or boiling, कोष्टक में लिख देना वेपराइजेशन, वेपर ही बन रहा है, ड्यूरिंग मेल्टिंग और बॉइलिंग, वेयर temperature does not rise, it remains constant. This hidden heat is called latent heat. मतलब समझ में आ गया आपको? वो हीट जहाँ पर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, जहाँ पे मेल्टिंग भी हो रही है और वेपर में भी कन्वर्ट हो रहा है, बॉयल भी हो रहा है, जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट, 0 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट, फिर भी हमने हीट दी और टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, वो हीट कौन सी कहलाती है? हिडन हीट या लेटेंट हीट। बोलो कोई दिक्कत, कोई बुराई वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो ये लेटेंट हीट है, हमने बोला एक तो मेल्टिंग या फ्यूजन और एक बॉइलिंग या वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट कितने टाइप की होगी? दो टाइप की, एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग और दूसरी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? तो पहला पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है और कितनी हीट रिक्वायर होगी, उस हीट की वैल्यू भी आपको याद रखनी है। तो हीट की यूनिट क्या होती है? जूल पर केजी। ठीक है, आपको पता है हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। क्यों? कांस्टेंट रह गया, क्योंकि वो लेटेंट हीट थी इसलिए। क्लियर है? तो हम हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ चुके हैं क्लास 6-7 में, मैंने ही पढ़ाया है, पता है आपको। ठीक है, अब लिखें पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखें। द अमाउंट ऑफ heat required to convert 1 unit mass of solid substance to the liquid state. At its melting point. वन यूनिट मास मतलब 1 किलोग्राम या 1 ग्राम। किसी 1 किलोग्राम या 1 ग्राम सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए एक हिडन हीट रिक्वायरमेंट होती है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, जहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है। जैसे हमने बोला आइस को वाटर में कन्वर्ट किया, फिर भी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये तो 0 डिग्री सेल्सियस पे था। जब पूरा वाटर कन्वर्ट हो गया, फिर भी वो कितने डिग्री सेल्सियस पे है? 0 डिग्री सेल्सियस पे है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट
कैसा है, कांस्टेंट है, और जो हीट है वो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। क्लियर, समझ में आ गया। जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं कंटिन्यूसली किसी भी 1 किलोग्राम या 1 ग्राम सब्सटेंस को, सॉलिड सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब एक क्वेश्चन मतलब एक नोट डाल के लिखें, the amount of the value of latent heat of fusion, the value of latent heat of fusion of ice at 0 degree Celsius is 3.35 into 10 की पावर 10 to the power 5 जूल पर kg। इसका क्या मतलब हुआ, ये लेटेंट हीट हमें इतनी दी हुई है, इसका क्या मतलब हुआ कि 1 किलोग्राम या 1 ग्राम आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इतनी लेटेंट हीट रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन हमें हीट इतनी रिक्वायर्ड है। ये हीट क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग। क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लिख लें। It is the amount of heat required, ये क्या है, ये वैल्यू क्या है, it is the amount of heat required to convert 1 किलोग्राम 1 यूनिट मास और 1 ग्राम आइस to the water at same temperature, and आइस की लेटेंट हीट कितनी होगी, एंड इट्स वैल्यू इज 3.35 10 to the power 5 जूल पर kg। अगर बोले कि आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट किया है तो हमें कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन हीट कितनी लगी, तो इतनी हीट लगी है। ये हीट क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब दूसरा पढ़ते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बना दिया कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करने लग जाता है, फिर भी हम उसको गर्म करते हैं तो वो वेपर में कंटिन्यूसली कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। वो हीट रिक्वायर्ड जिसमें वाटर तो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन उसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, वो हीट क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसमें डेफिनेशन लिखें, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to convert vapor liquid to convert unit mass of, unit मतलब 1 किलोग्राम 1 ग्राम, unit mass of liquid into vapor is called latent heat of vaporization। अब समझते हैं हम, जैसे वाटर
बॉयल किया हमने 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यहाँ पर हीट देना शुरू किया, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। फिर भी उसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी अपन हीट कर रहे हैं। अब ये जो हीट है जो उसको वेपर में कन्वर्ट किया वेपराइजेशन से, लेकिन टेम्परेचर कैसा रहा कांस्टेंट 100 डिग्री सेल्सियस। ये हम एक्टिविटी में देख चुके थे। ये हीट जो रिक्वायरमेंट हुई क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर बोले कि 1 किलोग्राम वाटर को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे कितनी हीट रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी वैल्यू लिख लें। द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नोट डाल के लिखे, द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन of a liquid at its boiling point लिक्विड मतलब अभी वाटर कर देना, ठीक है। वाटर की कितनी होती है देख लेते हैं। वाटर की है 22.5 इंटू 10⁻⁵ जूल पर kg। कितनी लेटेंट हीट रिक्वायरमेंट है, एक वाटर को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर में कंटिन्यूसली कन्वर्ट होने के लिए कितनी हीट रिक्वायरमेंट है 22.10⁵ जूल पर kg, जो क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स it means it is the amount of hidden heat या latent heat कह सकते हैं, hidden heat which is used to convert 1 kilogram water to वेपर लिक्विड, ठीक है। वाटर टू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितना है 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर है। तो अगर हम कहें, अगर मैं पूछूं आपको आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे है, वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा हीटिंग एजेंट कौन सा होगा, बिल्कुल वाटर इज मोर हीटिंग एजेंट। क्यों, इसके पास क्या है मोर हीटिंग एजेंट, क्योंकि इसके पास कौन सी है बाय लेटेंट हीट है इसके पास। क्लियर है, इसके पास क्या है लेटेंट हीट है, जो कितनी है 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। अगर मैं बोलूं, ये तो हो गई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग 0 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए अगर मैं बोलूं कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट हुआ, वेपर 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो मोर हीटिंग एजेंट कौन सा है, वेपर मोर हीटिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। क्लियर, इसके पास क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, जो कितना है
22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। बोलो कोई दिक्कत, कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेटेंट हीट आपको समझ में आ गया। तो हमारे पास जो भी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था उसका क्या इफेक्ट पड़ा बॉइलिंग के दौरान, सब्लिमेशन के दौरान, मेल्टिंग के दौरान, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, लेटेंट हीट, ये सारे क्या थे? एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर थे। तो हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है चेंज ऑफ स्टेट में। अब हम कल स्टार्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा जब चेंज ऑफ स्टेट करना हो, हमें सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस में जाना हो। तो आप इसके बारे में सोचें, घर पे एक बार रीडिंग करें, समझ में आएगा आपको ज़रूर ही, क्योंकि हम बहुत ही कॉन्सेप्ट रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, कोई रट्टा मारने वाला यहाँ पे नहीं चलेगा। ये चीज़ें बहुत काम आएंगी आपके जब 11th 12th में साइंस लोगे आप, तो बहुत काम आएंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।